अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुदा का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस सुबह का टाइम है, तो बच्चों की छुट्टी है, तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कल हमने कुछ भी नहीं बनाया था। तो जैसे मैंने बताया था चावल बनाए थे और साथ में मैंने वही दाल थी पड़ी हुई, तो उसके साथ चावल बनाने थे। तो आज मैं बनाने जा रही थी आलू, क्योंकि घर में सिर्फ आलू पड़े हुए थे। दालें भी बना के खा चुके हम लोग, तो मैं ये आलू छील रही थी। तो हम सब कह रहे थे कि आज मैं आलू बनाऊंगी जैसे मेरी सास बनाती है, प्याज आलू, प्याज और आलू बनाऊंगी। मेरी सास बनाया करती थी, बहुत ही मज़े के, और उनके हाथ का टेस्ट भी अलग ही था। ठीक है गाइस, लेकिन जब वो बनाती थी तो बहुत ही मज़े के बनाती थी आलू और प्याज ना। तो वही मैंने कहा चलो हम लोग भी आज वही बना लेते हैं, सब कुछ मिक्स करके। आलूओं के बीच में ही हम लोग सब कटिंग कर लेंगे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल आलू छील रही हूँ मैं, तो मैं इसमें ही हम आलू भी छीलेंगे, इसी में टमाटर डाल लेंगे, इसी में हम लोग प्याज व्याज डाल लेंगे, हरी मिर्ची वगैरह, फिर साथ ही नमक मिर्च और घी तेल वगैरह जो भी होता है। लेकिन गाइस इतने मज़े के बनते हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरी सास ने बनाए थे तो मेरे को बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा अम्मी आपने तो ये सालन बहुत मज़े का बनाया। तो अम्मी कह रही थी कि ऐसे कभी कभी जब मैं हम लोग पंजाब में होते थे ना गांव में, तो मेरी सास कह रही थी, तो कह रही जब मैं बनाती थी, तो मैंने कहा अम्मी बहुत मज़े का है, आपके हाथ का टेस्ट भी अलग ही है। तो मेरी सास अभी तो खैर कुछ नहीं, लेकिन मेरी सास भी जब खाना बनाती थी तो यकीन मानेंगे बहुत ही मज़े का बनाती थी। अभी तो बेचारी लोग बीमार रहती हैं, ठीक है, तो इस वजह से कुछ कर नहीं पा रही है ना, काम वाम नहीं करती। अब तो बेचारों से वो आटा भी नहीं गूंदा जाता ना कुछ। वैसे वो पराठे भी बहुत मज़े के बनाती थी ना, और उनके पराठे भी ऐसे हमारे टिफिन भी जल जाते हैं ना, रोटी वोटी। उनकी तो रोटी पराठे इतने अच्छे होते थे कि आप यकीन नहीं कर सकते कि वो इतने मज़े का खाना बनाती थी मेरी ना सास मेरी। तो चले गाइस, अभी हम आलू छील लेते हैं, तो आलू छील लेते हैं तो बनाते हैं। हाँ, तो इधर दोबारा हम ये कहते हैं कि मेरी अम्मी की तबीयत जैसे कि सही नहीं थी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि वीडियो में बताया मैंने, उनका पेट का मसला था, ठीक है। तो मैंने फिर अपनी देवरानी से बात की थी, तो उसकी कॉल आई थी, तो उसने मुझे बताया कि बाजी आप ये दवाई दो तो अम्मी की ना तबीयत सेट हो जाएगी। तो मैंने रात को भाई से वो दवाई मंगवाई, अम्मी को मैंने दवाई दी। तो खुदा उनका शुक्र है, ठीक है, कि अम्मी की तबीयत जैसे पेट वेट फूल रहा था, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो अम्मी भी काफ़ी बेहतर है। बाकी वो जो तबीयत उनकी होती है वो तो उनकी तबीयत ऐसे ख़राब है, ठीक है। सुबह भी कह रही थी, रात में भी कह रही थी कि मेरी तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। फिर मैंने उनको मेडिसिन वगैरह दे दी थी, ठीक है, खाना वाना दे दिया था। तो मैंने कहा चले नहीं आप ये खाएँ। तो अभी गई नहीं है बाहर, तो सुबह का टाइम है तो बाहर चले गई हैं। तो कह रही थी कि मुझे ना, मैं ताला लगा के रखती हूँ क्योंकि अम्मी का कुछ पता नहीं होता। इनके पापा भी ड्यूटी पे जाते हैं, तो बच्चे भी जब स्कूल जाते थे तो फिर भी मैं ताला लगा के रखती थी। अभी बच्चों की ऑफ है, छुट्टियाँ हैं, तो जब भी मैं ताला लगा के रखती हूँ, क्योंकि ताला खुला हुआ होता है ना, तो अम्मी का थोड़ा सा जहन भी ठीक नहीं है। तो अम्मी ना दरवाज़ा खोल के तो बाहर चली जाती हैं, ना रात देखती है ना दिन देखती है ना, तो बाहर चली जाती हैं। तो इस वजह से अम्मी की वजह से मुझे ताला लगा के रखना पड़ता है गेट पे ना, बाहर के गेट पे। तो मुझे उठा रही थी, कह रही थी कि रात से ताला खोल दे, 5 मिनट के लिए मैं बाहर जाऊँगी, बाहर बैठूँगी गली में ना नीचे। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खोलूँ, कल भी भाई गुस्सा कर रहा था, तो कहती नहीं खोल दे। फिर मैंने खोल दिया, तो अभी बच्चे भी नीचे गए हुए हैं, तो अम्मी भी नीचे ही है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन ये कि मैं तो अभी उठी थी, पहले मैं सोने लगी थी। फिर मैंने कहा यार गैस तो ऐसे नहीं आ रहा, खाना बनाना है, तो गर्मी में वैसे मुझसे नहीं, किचन में तो जाया ही नहीं जाता गाइस, क्योंकि गर्मी में मेरा बहुत बुरी हालत हो जाती है। मुझे ना ब्लड लगा हुआ है ना, तो मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है।
बहुत बेचैनी, घबराहट और पसीने ऐसे छूटते हैं। और जिनको नहीं, उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। तो मैं तो फिर वो गैस मेरे फ़ोन लगा हुआ है बाहर का, तो बच्चों की डिलीवरी के टाइम पे मुझे ना, तो इस टाइम में मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो जिस वजह से कि मेरे अभी ना रोज़े नहीं रख पा रही मैं, क्योंकि गर्मी मुझे बहुत हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शाम के टाइम ऐसा हो जाता है कि मेरा बीपी लो हो जाता है और सर में दर्द और बेचैनी सी होने लग जाती है। इस वजह से मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी है, क्योंकि मैं कुछ टेंशनें परेशानी घर की, ठीक है, तो वो सोचती ही रहती हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा। कुछ अम्मी की वजह से बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि अम्मी का कोई करने वाला है नहीं, मैं और मेरे भाई हैं बस। वो भी बेचारा क्या करे, ठीक है, जो होता है उसके पास भी वो सब अम्मी पे ही लगा देते हैं भाई भी ना। तो बस अम्मी की वजह से ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ कि खुदा न खास्ता इनको कुछ हो गया तो कैसे होगा, कहाँ से होगा। बस इसी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। भाई अलग परेशान होता है, मैं अलग परेशान होती हूँ। और बाकी जैसे मैंने बताया कि दूसरी बहनें हैं, ठीक है, उनको कोई फ़िक्र फाके नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने अपने घरों में मस्त हैं। खुदा उनको अपने घरों में खुश आबाद, ठीक है, रखें। क्योंकि मैं किसी के बारे में वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कि माँ है, माँ के बारे में सबको सोचना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि एक माँ है, ठीक है। जैसे हम माएँ हैं ना, ठीक है, वो भी एक माँ है। वो कितनी तकलीफ़ से, कितनी अज़रत से गुज़रती है ना, किस हालात से गुज़री है, ये सब मैं और भाई देखते हैं, ठीक है। और जब उनकी हालत हम लोग देखते हैं तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, भाई भी बहुत परेशान हो जाता है इस चीज़ को लेके ना, कि यार खुदा न खास्ता आज अगर हमें को कुछ हो जाता है या कल घड़ी दो पल का कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यही बातें, यही सोच सोच के बस मैं खुद आधी मरीज़ बन गई हूँ, ठीक है। बस तो चले, वो तो बात है, ज़ाहिर माँ बाप है, माँ बाप की 100 में से कोई एक होती है जो इस चीज़ को समझता है, ठीक है। तो यही बात मैं आपसे कर रही थी कि चले भी आलू मेरे हो गए हैं, ये काटते हैं, फिर ये बनाते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। फिर आटा वाटा भी अभी मैं गूँधूँगी। बच्चे मेरे चले गए नीचे, मैंने जॉन को बोला था, मैंने कहा जॉन आप आलू छील लो, तो कह मामा हम लोग नीचे जा रहे हैं खेलने के लिए, अभी हम आ जाएंगे। इतनी देर के लिए जा रहे हैं, 10 बजे बज रहे हैं, 11 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इनमोल जो है वीडियो बना रही थी, वो पकड़ा हुआ था उसने मोबाइल। तो ईमान मेरी सो रही है, भाई भी अंदर सो रहे हैं। तो इनके उठने से पहले पहले हम लोग बना रहे नाश्ता, क्योंकि भाई ने रात को भी खाना नहीं खाया था। मैंने इसको बोला था, मैंने कहा शिवा सब खाना खा लो। कह रहा बहन टेंशन परेशानी की वजह से कुछ भी नहीं खाया जा रहा। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने कहा ये कि रात का भी नहीं खाना खाया, दोपहर का कल का खाया हुआ शाम का ही, तो ये कि मैंने जल्दी जल्दी से बना लो। तो ये भी तो चले गाइस, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। कि हम बना रहे थे आलू, ये देख सकते हैं मैंने हर चीज़ इसमें ऐड कर ली है, ये देखना, ठीक है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची हरी थी नहीं, सॉरी। तो हम लोग ने ये मैं बना रही हूँ सिलेंडर पे, गैस था नहीं, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो अब ये ऐसे ही भूनूंगी मैं और ये तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो, मैं इस तरह मेरी सास बनाती थी आलू, तो आज मैं भी उसी तरह बना रही हूँ जिस तरह मेरी सास बनाती थी, ठीक है। तो अभी हमने इस पर ढक देंगे ढक्कन, दिया ढक्कन, इस पर दे दिया। अभी ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि हर चीज़ इसमें ही डाल जाती है, तो हर चीज़ साथ ही पक जाती है। अचानक जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अम्मी की तबीयत सेट है, लेकिन अब अचानक कि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठीक है। कुछ खाया भी नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती मैंने एक पापा इनको खिलाया है। मैंने कहा ज़बरदस्ती खाओ, मैं इनको आपको मेडिसिन दूँगी। तो गाइस बस यही है कि एक पल में ऐसे अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये आज फिर जो है ना कमीज़ उठा रही थी,
तो इनको मैंने 10 दफ़ा बोला है कि अम्मी, मैंने 10 दफ़ा बोला है अम्मी को, बस मैंने बोला है अम्मी को कि अम्मी कमीज़ नहीं उठाया करो, एकदम चिड़चिड़ी सी हो गई, गुस्सा कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि दर्द बहुत हो रही है इनको, ना बैठा जा रहा है इनसे और ना इनसे खड़ा हुआ जा रहा है। तो बस इनको मैं भी दूंगी मेडिसिन। तो यही जैसे मैं आपसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि गाइस इनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है, खुदा इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, ठीक है। तो ये अम्मी गई हैं वॉशरूम में ज़रा, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इनके लिए जितनी दुआएं करेंगी, ठीक है, उतना आपका हो सकता है इनकी दवाएं, आपकी दुआएं इनको लग जाएं, क्योंकि दवाई भी चल रही है, मेडिसिन भी हम लोग दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इनकी सेहत में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये ऐसे कैसे ही इनकी तबीयत सही नहीं है, सांस उखड़ा है, तकलीफ़ हो रही है इनको, मेडिसिन वगैरह भी दी है सब, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा इनको। पर टेम्परेचर बस थोड़ा सा आराम आता है, उसके बाद बस वही फिर ठीक है। अभी चलो मैं इनको दवाई दूंगी, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट आगे वीडियो में। तो गाइस कोई गलती खता अगर हुई हो तो सॉरी, माफ़ करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और वीडियो को लाजमी वॉच करिएगा, पूरी वॉच किया करिएगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपसे यही बोलती हूँ कि मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत नीड है, और मेरे कुछ घर के हालात इस तरह हैं कि मैं आप लोग बयान भी नहीं कर सकते कि मेरे घर के हालात क्या है, और मैं और मेरे भाई इस वक्त कितने परेशानी में, कितनी तकलीफ़ों में से गुज़र रहे हैं, ये कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि कहते सब है, करता कोई भी नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, अम्मी भी आपसे बाय करना चाह रही थी, तो अम्मी आपको बाय करेंगी। हाँ जी, तो बाय। तो अम्मी ये भी साथ में कह रही हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे लिए दुआ करती है पुत्रा, जो भी है, मैं आर हो जाए या पार हो जाए, बस। बहुत तकलीफ़ में है वो, तो आप लोगों से सभी से यूट्यूब पे लोग से कह रही हैं कि बेटियों बेटो मेरे लिए दुआ कीजिए, या मैं तो इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाऊँ, या आर हो जाऊँ, या पार हो जाऊँ। तो गाइस देख सकते हैं, प्लीज़ इनके लिए दुआ कीजिएगा, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइबर शेयर करें। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय।